Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and today I'm back with another question which is really easy this time क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से एज कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें सिर्फ आना चाहिए कि हमें गुड अप्रोच कैसे लगाए इस क्वेश्चन को, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इस क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि इसका अप्रोच भी आप देखोगे तो आप तुरंत लगा लोगे, लेकिन जब हम बात करते हैं इस अप्रोच की तो हम इसका जब कोड लिखते हैं तो वी गेट अ बिट कन्फ्यूज कि कौन सा मेथड, कौन सा इनबिल्ट मेथड, कौन सा इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करें, उसे लिखना कैसे है, क्योंकि इसे लिखने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 136 लीड कोड सिंगल नंबर। ओके, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक नॉन एम्प्टी एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, और कहा गया है कि हर एलिमेंट 2 बार आता ही आता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार ही आएगा, और तुम्हें वही सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करना है कि जो जिसका काउंट 1 हो। अगर हम बहुत बेसिक अप्रोच से जाए, बहुत बेसिक अप्रोच है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी और हर बार काउंट करवाऊंगी। ठीक है, जब मैं काउंट करवाती जाऊंगी तो मैं देखूंगी अगर किसी का भी काउंट 1 आ जाता है, अगर किसी भी टाइम काउंट 1 आ जाता है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी। जब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे दिमाग में भी एग्जैक्टली अभी जस्ट ये चीज़ आया है, मैंने कोई सोचा नहीं था। मैं जो अप्रोच लेके आई थी वो कंप्लीटली डिफरेंट है अभी वाले अप्रोच से, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में भी बताया था, तो मुझे एक्सप्लेन करते करते ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से भी बन सकता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल का कंसेप्ट आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे लिंक आ जा रहा होगा, आप इसे ज़रूर चेक करना, और अगर चेक हो जाए, अगर आप पढ़ लो और अगर आपको समझ आए तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर फ्रीक्वेंसी टेबल से कैलकुलेट करके देखना, सॉल्व करके देखना, और अगर आप ये कर पा रहे हो देन हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। और होता है कि नहीं होता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, डू ट्राई इट, और अगर होता है तो कोड भी ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली पिन यू गाइज। ओके, तो चलो सिंपली क्वेश्चन पे बात करते हैं जो हमारा नॉर्मल अप्रोच होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल से हो जाना चाहिए, बट आई हैवंट सॉल्व्ड येट, तो मे बी नॉट। ओके, तो तुम लोग मुझे करके बताओगे ये चीज़। तो अभी हमारा अप्रोच क्या है बेसिकली क्वेश्चन का, हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में सिंपली काउंट ही करना है कि एक एलिमेंट है उसका काउंट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये थोड़ा सा की और वैल्यू के टाइप का है कि हाँ एक एक की है, इसका वैल्यू है, मतलब ये पेयर में काम कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि जब हमें की और वैल्यू का कोई भी कंडीशन यूज़ करना होता है तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? कमेंट डाउन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो हम यूज़ करते हैं हैश मैप का। हैश मैप का लॉजिक मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। अगर आपको हैश मैप में कोई डिटेलिंग वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल वीडियो भी हैश मैप का दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हैश मैप क्या है। हैश मैप में बेसिकली हम किसी भी चीज़ का की और वैल्यू के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं और हर फ्रूट्स का काउंट रखना है, तो एप्पल आपके पास 2 है, बनाना आपके पास 4 है, एंड गुआवा आपके पास 3 है, पोमोग्रेनेट आपके पास 4 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मैंने वेजिटेबल्स बोला था कि फ्रूट्स बोला था, मुझे याद भी नहीं है, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स राइट नाउ। ओके, तो मैंने आपको आप ऐसे की और वैल्यू के पेयर में रख लिया कि हाँ एप्पल इतना है, ये इतना है, ये इतना इतना है, तो हमने इसमें पेयर बनाया। ठीक है, तो अगर हम उसी मेथड से सिंपली इस क्वेश्चन को करने जाए कि हम हर एलिमेंट को उसमें पुट करेंगे और हम देखेंगे कि उसका कितना काउंट है। अब हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो चीज़ है वो है कि कोड में लिखूंगी कैसे, क्योंकि हमें अप्रोच लगाना तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन कोड लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो मैंने आपको बता दिया हैश मैप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पहले कर रहे हो देन वेरी 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 गुड, आप इसे एक बार मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले ट्राई करना, क्योंकि हमारा बेसिक काम है मुझे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन आप तब देखो जब आपसे नहीं बनती है, बट मेरी वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जो भी। तो सबसे पहले हम एक हैश मैप बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप का मेरा डेटा टाइप क्या रहेगा? दोनों इंटीजर रहेगा, की भी इंटीजर में रहेगा और वैल्यू भी इंटीजर में ही रहेगा, इंटीजर। ओके, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसमें सिंपली फॉर लूप यूज़ करूँगी, इन्हांस्ड फॉर लूप, जिससे मैं मैप में सारा जो भी एलिमेंट्स है उसे पुट करवा दूँगी, जो भी नम्स में एलिमेंट्स है उसे मैं मैप में पुट करवा दूँगी। ठीक है, मैंने क्या किया, सॉरी मैंने फॉर लूप चलाया, इंट आई ले लिया मैंने। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू नम्स, हम नम्स में पूरा ट्रैवर्स करा रहे हैं। अगर आपको इन्हांस फॉर लूप में भी दिक्कत हो तो मुझे, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे सॉल्यूशन है, मुझे बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर जो होगा वो अलग बात है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो तक मिल जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, मैप डॉट पुट करूँगी
आई। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैप डॉट पुट करता क्या है, ठीक है। मैप डॉट पुट एक इनबिल्ट मेथड है जो कि हमें हैश मैप्स के थ्रू मिलता है। पुट क्या करता है, हम एक तरफ की देते हैं और एक तरफ वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक तरफ एप्पल देंगे और एक तरफ काउंट देंगे कि 1, एक तरफ बनाना देंगे और 4, मतलब उसको पेयर में एप्पल का 1 है, एक एप्पल है, 2 एप्पल है, जो भी है, बनाना 4 है, जैसा भी है, तो हम की और वैल्यू में करते हैं। तो यानी आई का मैंने की दे दिया, अब इसके वैल्यू क्या है, अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एक और फंक्शन यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन है मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है। अगर है तो फिर, अगर है तो उसका काउंट बढ़ा दो, अगर नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। उसका सिंपली है मतलब गेट और डिफॉल्ट, अगर है तो उसका वैल्यू प्रोवाइड करो, डिफॉल्ट नहीं है तो डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर्स पास करते हैं सिंपली। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नम्स मैप में प्रेजेंट है वो नंबर, ठीक, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे दो। यानी कि अगर मैंने अभी 2 दिया है तो अभी 2 ऑलरेडी प्रेजेंट तो था नहीं, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, लेकिन हमें इसका काउंट देना था, यानी हम एक साइड जो की है वो 2 होना चाहिए और राइट साइड जो उसका वैल्यू है वो उसका काउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ यूज करते हैं +1। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप इस लाइन को रट लो, आपको कहीं भी हैश मैप में यूज करना है, कभी भी यूज करना है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम लाइन वेयर यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट दिस लाइन एवरीवेयर। बट हाँ, आपको ये कोड समझना बहुत जरूरी है कि मैंने लिखा क्या है बेसिकली। तो मैंने जो गेट और डिफॉल्ट यूज किया है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, अगर 2 मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी पहली बार तो प्रेजेंट नहीं था, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गया, और काउंट क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। जब जब दूसरी बार आई आता है और 2 होता है, तो हम देखेंगे कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सिंपली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू था उसमें +1 ऐड हो जाएगा, यानी कि अब वो 2 हो जाएगा वैल्यू, यानी 2 का वैल्यू 2 हो गया। ये हो गया, मैप में मैंने पुट कर लिया। जब ये हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, हाँ, अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगी कि अब हमें क्या करना है कि अगर किसी भी की का वैल्यू 1 है, की का वैल्यू 1 है, तो उस की को रिटर्न कर दो। तो मैं क्या यूज करूंगी, मैप डॉट की सेट बेसिकली क्या करता है, इट कंटेन्स सेट ऑफ ऑल की इन द मैप, इन द हैश मैप, ओके। जितने भी कलेक्शन ऑफ कीज होते हैं, सेट ऑफ कीज होते हैं, उनको वो एक में स्टोर करके रखता है, और अब हम उसी कीज पे ट्रैवर्स करेंगे आई के थ्रू। अगर इफ मैप डॉट गेट ऑफ आई, मतलब अब हम की डाल दिया, और गेट में गेट फंक्शन क्या करता है, गेट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर तुम कोई भी की पास करोगे तो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने अभी गेट पहला की पास कर दिया, गेट की, तो इक्वल्स टू 1, यानी वो वैल्यू देगा। अगर उसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न आई, और अगर नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न -1 कर सकते हैं, रिटर्न 0 भी कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, -0 कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिस वॉज द ऑल ओवर कोड अबाउट इट, ठीक है। आई होप सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैं यहाँ पे सबसे पहली बार 2 आएगा तो मैप सबसे पहले अंदर वाला लूप चलता है, तो गेट और डिफॉल्ट चला, 2 नहीं, 2 अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गया, लेकिन उसका काउंट क्या हो गया, 1। तो अब की पुट का काम हुआ, की में पुट किए और वैल्यू हमें 1 मिल गया, ठीक है। जब दोबारा 2 आया तो हम क्या देखेंगे, गेट और डिफॉल्ट में सबसे पहले जाएगा, नहीं भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, तो इसका सिर्फ वैल्यू बढ़ाना है, तो इसका वैल्यू 2 का वैल्यू 2 हो गया। जब तीसरी बार आया तो 1 नहीं, 1 का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0, तो इसका काउंट क्या हो गया, 1 का काउंट हो गया 1। इतना हमें फॉर लूप खत्म। जब नीचे आएंगे, की सेट क्या करता है, सारे की को कंटेन करता है, हमारा सारा की क्या है, 2 और 1 ही हमारा अभी तक वो है, जो 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट है, यही हमारा कीज है अभी। अब हम गेट फंक्शन में डालते हैं की को कि हाँ भाई 2 का वैल्यू क्या बताओ, तो 2 का वैल्यू 2 दे देगा, तो इक्वल टू 1 नहीं है। जब हम 1 पे जाएंगे तो हाँ 1 का वैल्यू भी 1 ही है, तो वो रिटर्न आई कर देगा। जब ऐसे मैं सबमिट करूंगी, चलो पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लें, और इसके बाद जो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने जब इसमें किया तो हम फॉर लूप पहला वाला जो चला रहे हैं वो बिग ऑफ n टाइम्स चला रहे हैं, क्योंकि वो पूरे नम्स का लेंथ तक जाएगा। दूसरी बार भी जितने भी की है उसको यूज़ करके हमारा ओ बिग ऑफ n, तो ओवरऑल जो होगा वो बिग ऑफ n चलता है। जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हाँ, हम एक हैश मैप बना रहे हैं, उसमें हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा बिग ऑफ n टाइम्स, ठीक है, समझ गए। चलो सबमिट करके देखते हैं पहले हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, हमारा टेस्ट केसेस पास हो रहा है। सबमिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन एडेड है, यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। क्या हमने कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है? नहीं, हम यहाँ हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज बिग O ऑफ n टाइम्स। सो दिस सॉल्यूशन इज एक्चुअली करेक्ट, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। बेसिकली हर कोई यही अप्रोच लगाता है ज़्यादातर, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कह दिया है तो अब इसने कह दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम इसे जब सबमिट करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी बीट करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम आएगी, आप देखना अभी।
सो सी इट बीट्स 13%, कभी आप करोगे तो 20% अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, वो होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं आता नेटवर्क के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारा कोड में ही थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम इसी सॉल्यूशन को थोड़ा और अच्छी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे जोर मेथड। तो चलो इस कोड को अब जोर मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अब इस कोड का हो गया, अब मैं इसको क्लियर आउट करना चाहूँगी एंड लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक दैट इज जोर। ओके, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये मेथड बताने के लिए, क्योंकि दिस मेथड इज़ ए रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और सिर्फ 2 लाइन का कोड है। सबसे बड़ा बात हमारे लिए, हम कोडर्स को यही चाहिए कि भाई 2 लाइन का कोड दे दो, दैट्स इट, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट न्यू है, तो ज़रूर देखना है इसको, ठीक है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले जो ये मैं आपको बता रही हूँ जोर ऑपरेटर, ठीक है, जोर का क्या है, इसका कलर ही चेंज करना पड़ेगा, वो मेरे हर वीडियो में थोड़ा सा ये तो होना ही है, ठीक है। एंड देन जोर, ओके। तो जब हम जोर की बात करते हैं तो क्यों ना हम मान ले कि हम एक ए वेरिएबल है, ए नंबर है, कोई भी कुछ भी है, तो जब हम ए जोर का साइन नहीं होता है, ठीक है, ए जोर ए करते हैं तो वो ज़ीरो देता है, यानी कि कभी भी सेम नंबर को तुम जोर करोगे तो वो ज़ीरो दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर वही, ये क्यों बार बार कलर ऐसा हो जाता है, अगर तुम ए जोर ज़ीरो करोगे तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ये 2 चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लो, और अगला जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ जोर ऑपरेटर का, ऐसे क्विक समझ आएगा, क्विक, ठीक है। कैसे, क्यों, मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि हर क्वेश्चन 2 बार ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर एक ही नंबर को एक ही नंबर से तुम जोर करवाओगे, मतलब उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और अगर कोई वैल्यू सिर्फ एक बार होगा, मतलब वो कभी 0 हो ही नहीं सकता, वो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। अगर हमारे पास एक ही का 2 नंबर है, तो वो जब हम उसको जोर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर। लेकिन अगर कोई एक ही नंबर है तो तुम उसको कितनी बार भी कर दो, वो हमेशा एक ही नंबर वही नंबर रहेगा, क्योंकि वो क्रॉस नहीं होता, वो कैंसिल आउट नहीं होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, अरे यार इसका क्या है प्रॉब्लम, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ठीक है छोड़ो। मैं आपको जैसे बोलूँ, हमारे पास क्या था, आई एम जस्ट इरिटेटेड, हमारा सॉल्यूशन क्या था कि 2 2 1, ओके। तो मैं क्या बोलूँगी, जब सबसे पहले 2 आया होगा तो 2, ठीक है। तो जब सबसे पहले मान लो हम एक रिजल्ट इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। और जब हम रिजल्ट को करवाएंगे 2 से, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 और 2, ऑब्वियसली 2। जब अगली बार करवाएंगे 2, अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, अगर मैं ये वाला लाइन रखूँ, अब क्या होगा, रिजल्ट हो गया 2। अब 2 और 2 जब करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, अब रिजल्ट क्या हो गया, 0, तो 0 और 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, और फॉर लूप यहीं खत्म हो जाएगा। बस सिंपल उसी रिजल्ट को रिटर्न कर दो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा कोड करती हूँ, तो फिर आपको शायद समझ में आ जाए। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कैसे कैंसिल होता है, क्यों होता है, ये सिर्फ एक ऐसा समझ लो कि डिफाइंड है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो सिंपल एक इंट रिजल्ट बना दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने, फॉर चला दिया, इंट आई पूरे नाम्स तक चला दिया। और मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ, हर बार रेस जोर इक्वल्स टू आई, इसका क्या मतलब है, रेस इक्वल्स टू रेस जोर आई, जो मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, रेस इक्वल्स टू रेस जोर आई, क्लियर। अब बस हर बार यही करना है, एंड सिंपल लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न रेस। जब हम रन करेंगे तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आपको दिखा होगा कि ये ज़्यादा 1 मिनट से भी कम लिया होगा सॉल्यूशन ने। तीनों का तीनों टेस्ट केसेस पास हो गया। सबमिट करके देखते हैं। That's what we want. It beats 99% of the code. It's an amazing code. क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, कुछ भी हैश मैप यूज़ नहीं किया, कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, सीधा आंसर, बूम, दैट्स इट।
और इसका जो अगर स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पूरा वो नम्स की था, नम्स डॉट लेंथ की तक चल रहा है. इट मीन्स बिग O ऑफ n होगा. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सिंपली सी इट्स बिग O ऑफ 1 एंड दैट्स ऑल हाउ दिस क्वेश्चन एंड्स. इट वॉज रियली अमेजिंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी कुछ नया नया कंसेप्ट सीखती ही रहती हूँ. मैंने आपको बोला था कि वो जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल वाला है उसको एक बार करके देखना, उससे मे बी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम आए लेकिन सॉल्यूशन हो जाना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच. डू गो फॉर इट. एंड अगर आपको मेरा कोड अच्छा लगा हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ. अंटिल देन कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो. बाय गाइज.